आज का पाठ है ऐसे ऐसे। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। उनका परिचय इस तरह से है। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात हुए। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई थी। प्रमुख कृतियां उनकी हैं। उपन्यास है ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, अक्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी हैं। नाटक हैं हत्या के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं और टूटते परिवेश। उनके कहानी संग्रह में संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने आदि हैं। आत्मकथा है पंखहीन नामक उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन में प्रकाशित हुई। पाठ ऐसे ऐसे का सार इस तरह से है। ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ एकांकी है। उन्होंने मोहन नामक एक ऐसे लड़के के बारे में बताया है जो स्कूल में काम नहीं करता है और मास्टर जी की मार से बचने के लिए बीमारी का बहाना करता है। 8-9 वर्ष का मोहन रो रहा है। वह 3री कक्षा में पढ़ता है। वह बार बार अपने पेट में कुछ ऐसे ऐसे होने की बात कहता है और उसके माँ व पिताजी उसकी बीमारी से डर जाते हैं। मोहन बीच बीच में करहाकर माँ माँ करता रहता है। मोहन के पिताजी डॉक्टर को फोन पर बुलाते हैं। उनके पड़ोसी दीनानाथ जी वैद्य को बुला लाते हैं। मोहन की माँ, पिता और दीनानाथ की बातचीत चलती है और मोहन बीच बीच में करहाता रहता है। तभी वैद्य जी आ जाते हैं। वे बताते हैं कि मोहन को पेट में वायु का प्रकोप है। कब्ज होने के कारण उसके पेट में वायु पीड़ा हो रही है और वे अभी उसे पुड़िया भिजवा देंगे, जिससे दस्त होगा और उसका पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। मोहन के पिता वैद्य को 5 का नोट थमा देते हैं। उनके पड़ोसी दीनानाथ जी वैद्य के साथ पुड़िया लाने चले जाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। वे मोहन की जांच करते हैं और वो भी कब्ज और बदहजमी की बात बताते हैं। मोहन के पिता उन्हें 10 रुपए का नोट थमा देते हैं और उनके साथ दवा लाने चले जाते हैं। मोहन की बीमारी की खबर सुनकर उसके स्कूल के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वे मोहन को देखते ही समझ जाते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है, उसने नकली पट्टी बांधी है। वह नाटक कर रहा है। मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन की बीमारी की दवा उनके पास है। तब मास्टर जी मोहन से पूछते हैं क्या उसने स्कूल का काम पूरा किया है। मोहन कोई जवाब नहीं देता। मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि यदि उसने काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसे 2 दिन का समय और दिया जाएगा। अब उसे उठकर सवाल करना शुरू कर देना चाहिए। मोहन उसी समय उठ खड़ा होता है। उसकी माँ हैरान होकर देखती है और तभी दीनानाथ व पिताजी वैद्य और डॉक्टर की दवा लेकर आ जाते हैं। वे मोहन को ठीक देखकर हैरान हो जाते हैं। स्कूल की मार से बचने के लिए मोहन इस नाटक पर सभी जोर जोर से हंसते हैं। पाठ के प्रश्न उत्तर इस तरह से हैं। प्रश्न है, सड़क किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाइए।
उत्तर इस तरह से है। आप भी कल्पना कीजिए कि किस तरह का दृश्य था। मोहन पेट में दर्द का बहाना बनाते हुए रो रहा है क्योंकि उसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया। उसके माता पिता उसकी बीमारी से परेशान होकर डॉक्टर को बुलाते हैं। उनका पड़ोसी दीनानाथ वैद्य को लेकर आते हैं। दोनों ही कब्ज व गैस की शिकायत बताकर अपनी अपनी दवा बताते हैं। पिताजी दवा लेने जाते हैं और तभी मास्टर जी आ जाते हैं। उन्हें मोहन की सारी नाटकबाजी का पता चलता है। वे उसे स्कूल का काम करने के लिए 2 दिन की मोहलत देते हैं। मोहन उठकर अपना काम पूरा करने लगता है और सब उसे ऐसा करते देख हंसने लगते हैं। प्रश्न 2, मां मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा जाती है? उत्तर है, जब मोहन कराहते हुए अपनी मां को बताता है कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है तो मां घबरा उठी। मां को डर था कि मोहन को कोई बीमारी न हो गई हो और मां ऐसे ऐसे को एक नई बीमारी समझ रही थी, इस कारण वह घबरा उठी। प्रश्न 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में समझ जाते हैं? कुछ ऐसे बहानों के बारे में बताइए। उत्तर है, जब विद्यार्थी स्कूल का काम नहीं करते तो वे कई प्रकार के बहाने बनाते हैं ताकि मार से बच सकें, लेकिन मास्टर जी एक बार में ही समझ जाते हैं। कुछ बहाने हैं जैसे यदि विद्यार्थी बुखार का या किसी अन्य बीमारी का बहाना लेकर जानबूझकर छुट्टी ले ले। दूसरा, यदि विद्यार्थी कहे कि वह कॉपी घर भूल आया है। और तीसरा, उसके हाथ में चोट लगी है और उसने नकली पट्टी बांधी हुई है। आज हमने ऐसे ऐसे पाठ पढ़ा और अगले भाग में हम टिकट एल्बम नामक पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।